बजट आने के बाद आपके लिए क्या है चेंजेस इनकम टैक्स में, इस वीडियो में जानते हैं डिटेल में। आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, आखिर ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर रहेगी या फिर न्यू वाली। सो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाय, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। I created this platform just for one purpose. You can become your own advisor because you will never get any advisor in your life if you belong to middle class. अगर आपकी सैलरी साल की 25 लाख से नीचे की है तो आपके पास अच्छा एडवाइज़र आना बहुत मुश्किल है, और मिलेंगे तो 1 लाख से 3 लाख रुपए उनकी सालाना फीस होगी, जो अच्छे वाले एडवाइज़र होंगे, जो वाकई मिडिल क्लास से अपर क्लास कैसे जाना है इस ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हैं। आप अपने एडवाइज़र बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ मनी IQ क्लास में फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 PM just at ₹299 and you will find the value addition in this program। सैकड़ों लोग फायदा लेते हैं और उनका यह कहना है कि ये प्रोग्राम उनको चाहिए था 25 साल की उम्र में, जब जागो तब सवेरा आपके लिए, क्योंकि ये मनी IQ आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं, और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन। वो मिलेगा आपको 499 रुपीज़ में। और हाँ, मनी IQ कॉन्टेस्ट जो हमारा चल रहा है दिसंबर 2024 तक चलेगा, इसको मिस ना करें। हर महीने 10 लोग जीत सकते हैं कैश प्राइजेस इसके अंदर में। फर्स्ट मनी IQ कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 27 तारीख रात 12 बजे तक, और इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा 28 जुलाई को, संडे को शाम को 4 बजे लाइव सेशन में। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सो न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, किसकी बात करें और इस बजट में क्या फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में, सो आइए इसको चेक करते हैं हम लोग डिटेल में। न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। सो ये मेरा कैलकुलेटर है पर्सनलाइज्ड, मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ क्लासेस के लिए। सो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो जो स्लैब थे वो इस तरीके से थे। अब 3 से 6 लाख रुपए का अगर आपकी इनकम होती थी तो 5%, 6 से 9 लाख की इनकम होती थी तो आपको देना होता था 10%, 9 से 12 लाख की इनकम पे 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। सो न्यू बजट के जो स्लैब्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो उन स्लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, 3 लाख तक आपको 0 टैक्स देना है, 7 लाख पे आपको देना है 5%, 10 लाख तक आपको देना है 10%। यहाँ पे एक बड़ा चेंज है, आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया गया है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दैट इज 75,000 नाउ, अर्लियर इट वाज 50,000 रुपीज़। सो आपका इसके अलावा अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 15% देना पड़ेगा। अगर 12 से 15 लाख के बीच में 20% उस अमाउंट पे, और 15 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 30%। क्या फर्क डालेगा आपके जीवन में ये? क्या वाकई आपके जीवन में ये कुछ फर्क डालेगा? ये बहुत बड़ा फर्क आपके लाइफ में ला सकता है। कैसे? अभी तक आपकी हैबिट क्या है? आपकी हैबिट है टैक्स सेविंग करने की। आपकी हैबिट है चलो हर महीने NPS में देता हूँ, हर महीने PF में देता हूँ। सो उन पैसों को दे करके मेरे लिए ओल्ड रिजीम अच्छा है, मैं HRA, दोस्त के घर से भी HRA बनवा लिया या कहीं से भी HRA का आपने फ़ायदा ले लिया, और आपने टैक्स बेनिफिट्स का आपने ओवरऑल अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स की लायबिलिटी कम कर ली। अब मेजर फर्क आपके जीवन में क्या पड़ा? मेजर फर्क आपके जीवन में ये पड़ा कि जैसे ही ये स्लैब्स चेंज हुए, एक तो उन्होंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया। आप जीवन में जो टैक्स सेविंग करते थे, अब बहुत लोगों के लिए देखिए 2/3 जनता ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में जा चुकी है। सो आप अगर अभी भी पुराने तरीके से जाते हैं बिना कैलकुलेशन किए तो फिर ये तो गलती है, क्योंकि हम लोग अभी तक गारंटीड इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गारंटीड प्रोडक्ट वाले स्कैम में फंसते रहे। क्यों भाई? अल्टीमेटली हम लोगों ने हमेशा भरोसा किया कि बैंकर बता देगा, एजेंट बता देगा, हमने ध्यान नहीं दिया। इनकम टैक्स भी आपको खुद देखना पड़ेगा। कारण क्या है इसके पीछे? आप सारी जुगत भिड़ा लो, सारे तरीके आप जो लेते हो टैक्स सेविंग करने के वो सब ले लो, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं, 90% चांसेस ये हैं ओवरऑल टैक्स की लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजिम में कम है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाएंगे। अब वो झंझट खत्म कि टैक्स बचाने के लिए इमोशनली हम सोचते हैं कि टैक्स बचाना है, चलो इंश्योरेंस खरीद ले, चलो NSC खरीद ले, चलो PPF में कुछ डाल दें। अरे आप वेल्थ तो बनाओगे, ओवरऑल पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके घर में ज़्यादा आएगी। कैसे? हम केसेस के साथ इसको डिस्कस करते हैं। सो ये कैलकुलेटर पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बहुत जल्दी में बना है, सो मे बी इसमें कुछ त्रुटि हो। सो 99% इट इज़ ओके। इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बाद में भी लाएंगे, बट आज बजट का दिन है तो ज़रूर इसके ऊपर हमने वीडियो को क्रिएट किया है। सो
पॉइंट इज यहाँ पे हमारे सामने है ओल्ड रिजीम और इस साइड में हमारे सामने है न्यू रिजीम। अब 8 लाख रुपए का अगर मैंने इनकम लिया है तो टैक्स की लायबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने माना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपने 50,000 बचे, आपने डिडक्शंस लिए 80C के 1.5 लाख रुपए, आपने एनपीएस का भी ले लिया 50,000, हमने 8 लाख में ये घटा दिया। सो अगर ये हम घटा रहे हैं तो टोटल डिडक्शंस हमारे सामने होने के बाद 5,50,000 रुपए की इनकम की लायबिलिटी आई। टैक्स कितना बना? 33,800 रुपए। अब हम देख लेते हैं न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में आपने 75,000 रुपए आपके डिडक्ट हो गए। अब कोई टैक्स बेनिफिट आपको किसी भी तरीके से टैक्स सेविंग की जरूरत ही नहीं है, ईएलएसएस वीएलएस कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? यहाँ पे मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनी 23,400 रुपए। सो 33,800 वर्सेस 23,400। अब आपको यह तय करना है कि आपको किस में जाना चाहिए। इसी सिनारियो को मैं थोड़ा सा और बदल देता हूं। सो एक सिनारियो हमने 8 लाख का लिया, अब मैं ले लेता हूं इसी को 10 लाख के ऊपर। 10 लाख पे आप अगर देखें सेम कंडीशंस में टैक्सेशन में कितना फर्क आया हमारे, 75,400, 44,200। हम कहते हैं यहाँ पे टैक्स सेविंग आप कुछ और बढ़ा लीजिए। सो हम 80E ले लें या होम लोन का ले लें, किसी भी तरीके का हम 1 लाख का और बेनिफिट ले रहे हैं। सो अगर 1 लाख का और बेनिफिट लेता हूं देन ऑल्सो न्यू टैक्स रेजिम में आपके पैसे बचते हैं। सो अधिकांश लोगों के पैसे जो हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में बचेंगे। अब देख लेते हैं 15 लाख वालों के लिए। सो कोई अगर 15 लाख की इनकम पे है, कोई 20 लाख की इनकम पे है, सभी के लिए इसको चेक कर लेते हैं। सो 15 लाख पे जाता हूं, देन क्या सिचुएशन बनी? देन हमारे लिए सिचुएशन है यहाँ पे 1,74,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी है 1,30,000 की। सो इनकम टैक्स रेट के एंगल से अगर मैं चलूं तो ये न्यू टैक्स रिजीम आपको सही पड़ेगा। सो जितने भी लोग अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये मान के कि उनके टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, अब वो उनके लिए बेमानी हो गया है मैक्सिमम लोगों के लिए। देयर आर नो इंसेंटिव्स फॉर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स एज ऑफ नाउ। सो अपने एडवाइज़र से चेक करिए, नहीं है तो खुद चेक करिए। बिल्कुल भी कोई आपके पास साधन नहीं है, मनी आईक्यू क्लास में आकर के चेक कर लीजिए कि आपका टैक्स कितना बनने वाला है। सो पहले से चेक कर लीजिए। ये कैलकुलेटर मैं वहाँ शेयर करता हूँ, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग ऑल्सो। सो हम वहाँ पे शेयर करते हैं इस कैलकुलेटर को भी। नाउ अगर किसी की इनकम 20 लाख रुपए है तो क्या होगा? सो 20 लाख की इनकम ले ली, उस कंडीशन में भी अगर देखें तो 3,30,000 वर्सेस 2,78,000। नाउ यू आर द बेटर जज, आपको क्या करना चाहिए। सो भारत सरकार ने चीज़ को बहुत आसान कर दिया। आपको अब टैक्स सेविंग के लिए सोचने की, कैलकुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, 2/3 लोग अगर न्यू रिजिम में जा चुके हैं इस इनिशिएटिव के बाद, बहुत ज़्यादा लोग चले जाएंगे न्यू रिजिम के अंदर। तो अगर आप होम लोन वगैरह को प्लान कर रहे हैं ओल्ड रिजिम को ध्यान में रख के, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आपकी लाइफ में ये डिज़ास्टर ला सकता है अगर आप इसके ज़रिए टैक्स बचत को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो न्यू रिजिम को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपना न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम जरूर चेक कर लें। एंड लर्न विद मी इन मनी आईक्यू क्लास हाउ टू मैनेज योर मनी ऑन योर ओन एंड हाउ टू बिकम योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एवर। सो यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी फाइनेंशियल एडवाइजर और एजेंट और बैंक फॉर एवर विदाउट शेयरिंग एनी डेटा विद एनीवन, एंड you will learn everything without formula. So links are in the description. From Tuesday to Thursday आप 3 दिन का सेशन करते हैं 299 रुपीज़ में. If you want the recorded version, the live session and the ebook, these 3 things are available at 499. Links are in the description. And don't forget to participate in Money IQ contest. You can also win because it is going to happen every month. And participate to ensure your chances to win.